राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान की कृपा से आप ठीक होंगे। और आज मैं आपको माघ मास के विषय में बताऊंगी। तो कल मतलब 3 जनवरी से स्टार्ट हो रही है माघ मास, और ये पौष मास की पूर्णिमा है, जिसमें कि स्नान ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। माघ मास करने से क्या होता है कि आपके सभी विकार दूर होते हैं, भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु को समर्पित है। माघ मास का स्नान साधारण नहीं है। अगर आप माघ मास का स्नान सच्ची निष्ठा से करते हो तो आपका आयु बढ़ता है, आप आरोग्य होते हो, आपकी सुंदरता में विकास होता है, सौभाग्यशाली होते हो, बल विद्या बुद्धि का विकास होता है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सूर्य उदय से पहले आपको स्नान कर लेना है। अगर संभव हो तो आप गंगा तट पर स्नान कर सकते हो, नहीं तो आप एक बाल्टी लो, उसमें गंगा जल मिला लो, तिल और सूखे आंवले मिलाकर शुद्ध साफ जल भर लो और उससे स्नान कर लो तारों की छाया में। और अगर आप बीमार हो या आपसे संभव नहीं है कि आप ठंडे पानी से नहा सको, तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हो। अगर आप माघ मास में स्नान करते हो तो इससे आपको बड़े से बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह तपस्या के बराबर का पुण्य देता है। और ये बात तो आपको पता ही है कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाना चाहिए, तो ज़रूर से इस दिन खीर बनाइएगा। और हो सके तो सत्यनारायण पूजा भी करें। यह आपके घर में नेगेटिविटी को दूर रखता है और सुख समृद्धि बनाए रखता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और इसके और गुड़ रहस्य को बताते हैं। माघ मास में एक सब्जी को भूल कर भी ना खाएं, वह है मूली। तो आपको माघ मास में उसका त्याग करना है। माघ मास में तिल का बहुत महत्व है। तिल का दान करना, तिल से स्नान करना तथा तिल से पूजा करना, यह आपको पापों से मुक्त कराता है। तो ज़रूर से अपने घर में तिल का सेवन करें, प्रभु को तिल अर्पित करें और तिल का दान करें। माघ मास में ज़रूर से तुलसी माता का भी पूजन करें। तो मॉर्निंग के समय आप तुलसी माँ को चुनरी ओढ़ा लो और फिर घी का दीपक तुलसी माँ के समक्ष जला प्रज्वलित कर लेना, और फिर तुलसी माँ का कुछ मंत्र बोल देना या सिंपल मंत्र बोलो, ओम तुलसाय नमः। आपके सरल भाव से ही प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। जितना हो सके उतना करो, पर प्रेम श्रद्धा पूरे मन में रखना। प्रभु के समक्ष दीपक प्रज्वलित करो, श्री नारायण से विनती करो, संकल्प लो, हे प्रभु मैं माघ स्नान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देना, अपने चरणों में बसा के रखना और अपनी कृपा सदैव मेरे पास रखना। ऐसा कहकर आपने जो भी तिल और पुष्प लिए हैं वो हरि के चरणों में डाल देना है, और बहुत ही प्रेम भाव से जो भी प्रार्थना करना है आप हरि के समक्ष करना, और कीर्तन भजन तो ज़रूर से करना, जिससे हरि अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और क्या आप भी माघ मास का स्नान करने वाले हो तो ये भी कमेंट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और नए वीडियो आप तक पहुँचे। राधे राधे।